हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार सभी का फिर से मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और उसका एक ही रीज़न है क्योंकि मेरे घर में ऐसी समस्याएं चल रही थी कि मैं वीडियो चाह के भी नहीं डाल पा रही थी। और बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जिनके चलते हम अपना ये सारा काम भूल जाते हैं। वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी मम्मी को लेकर समस्या चल रही थी कि 2 महीने से उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, हद से ज़्यादा दिक्कत थी कि उनके यहाँ शोल्डर पे तखत गिर गया था, तो उनके हाथ का मूवमेंट थोड़ा सा बंद हो गया था। और यहाँ शोल्डर उनके बहुत पेन था। डॉक्टर को दिखाया, जब स्टार्टिंग में बोला डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उस दिन मम्मी किसी कारणवश नहीं गई दिखाने के लिए। फिर कुछ 2 दिन 3 दिन के बाद उन्होंने नज़दीक में ही कोई हड्डी के डॉक्टर थे, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं है, बस एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उनकी समस्या धीमे धीमे इतनी बढ़ती गई कि कुछ कहने को नहीं। और फ्रेंड्स, मेरे घर में चल रहा था काम, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था क्योंकि डेली 10 10 15 15 बाहर के लोग घर में काम कर रहे थे। इस वजह से हम ज़्यादा उधर मम्मी के घर हम इस बीच जा ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी भगवान ने थोड़ा सा हम लोग के साथ वो किया कि हम लोग ने अभी 6 7 दिन 8 दिन 10 दिन हुए हो गए होंगे मम्मी को दिखाया डॉक्टर को। पहले एक जगह दिखाने ले गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एमआरआई वगैरह, जो क्या होता है सीटी वगैरह क्या होता है, वो सब करवाया गया। वो करवाया हम लोग ने, तो पता चला कि यहाँ पे उनकी जो हड्डी है वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है। तो फिर ये हुआ कि डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो सजेस्ट किया गया, फिर हम लोग ने उनको कुछ दिन मम्मी को बोला ऐसे हाथ इस तरह से देखिए, ऐसे करके हाथ को गले में पट्टी डाल के रखें। तो उन्होंने रखा, और रखने से काफ़ी मतलब उनको आराम भी हुआ कि यहाँ पे जो एमआरआई वगैरह जो होता है उसमें फ्रैक्चर आई थी हड्डी। लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि उन्होंने भी एक्सरा जो हुआ था देखा, एक्सरा वगैरह भी हुआ था और एमआरआई वगैरह भी हुई थी, मेरे सामने हुई थी। तो उसमें हड्डी टूटी थी। लेकिन जब डॉक्टर ने फिर से वहीं पे एक्सरा करवाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपकी हड्डी जुड़ गई है। मम्मी मेरी इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि हम आपको क्या बताएं। फिर इनसे हमने कहा कि मम्मी अगर घर आती तो उनको घर लेते आना। तो फ्रेंड्स, हमने इनको बोला था कि अगर मम्मी का मन हो घर आने का तो घर लेते आना। तो इन्होंने पूछा कि मम्मी घर चलेंगी, छोटी बहन भी साथ में थी। तो मम्मी इतनी खुश थी कि बोली बेटा अभी आज नहीं चलते, 1 2 दिन में आएंगे। फिर हमने अभी परसों नरसों मम्मी को बुलाया था अपने घर। इनको हमने भेजा कि वहाँ हमारे डॉग भी हैं, तो हमने कहा उनको भी ले आना और मम्मी को भी ले आना। मतलब मम्मी का हाथ भी थे। मम्मी इतना खुशी खुशी, हमने फ़ोन किया, हमने मम्मी इनको भेज रहे तो इनके साथ आ जाना। मम्मी इतना खुशी खुशी जल्दी से कपड़े अपने पहन के तैयार हो गई। और फ्रेंड्स, वो इतने खुशी खुशी आई मेरे घर। दोपहर में आई थी और रही आराम से पूरा दिन। और उसके बाद शाम को छोटी वाली सिस्टर को पता चला कि मम्मी यहाँ पे आई है ना, तो फिर वो भी आ गई। और फिर शाम को मतलब मम्मी, हमने बोला मम्मी रुक जाओ यहीं पे। तो मम्मी का मन बहुत था कि हम यहाँ पे रुक जाएं क्योंकि बहुत समय के बाद मम्मी आई थी। तो छोटी वाली कहने लगी कि ऐसा मम्मी एक दिन ऐसा करो कि फ्राइडे वाले दिन मम्मी शायद मेरे घर आई थी। बोली मम्मी एक दिन रुक जाओ, फिर सैटरडे को, मतलब सैटरडे संडे को जाना, तो संडे को छुट्टी रहेगी तो हम भी आएंगे, चलेंगे। मम्मी कहा चलो ठीक है, अच्छा 1 दिन के बाद ही सही, 1 दिन की बात है, 1 दिन के बाद आएंगे। और बस मम्मी लोग यहाँ से गई घर अपने। खाना हम लोगों ने बनाया बनाया, खाया पिया। उन लोग अच्छे से, खूब अच्छे से बातचीत करती रही दोनों आपस में। और फिर दोनों अपना बातचीत यही कर रही थी कि सोनिया के घर चलेंगे, तो मतलब ये ले चलेंगे वो ले चलेंगे करके अपना दोनों आपस में बातचीत करती रही। जब हम गए, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर बता रही, और पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्स कि सुबह 6 बजे मम्मी उठी। मेरी छोटी सिस्टर से जब हमने पूछा, जब हम गए तब उसने बताया कि सुबह 6 बजे उठी। अचानक बोली कि सर में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है। तो उसने कहा कि मम्मी लेट जाओ, हम थोड़ी देर आराम कर लो। बस थोड़ी देर लेटी और उनको पता नहीं क्या हुआ कि उनका पूरा शरीर ऐंठने लगा। मुंह एकदम टेढ़ा सा हो गया, हाथ पैर एकदम ऐंठने लगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर धीमे धीमे फिर छोटी वाली सिस्टर का फ़ोन इनके पास आया कि हम ये उठ गए थे। ये जल्दी से तुरंत ही बिना फ्रेश हुए, बिना ब्रश के ऐसे ही चले गए। जाके देखा मम्मी को, तब मम्मी थोड़ा रिलैक्स थी, ठीक थी। इनसे मम्मी की बात भी हुई। इन्होंने पूछा मम्मी अब आप ठीक हो? कहती हैं हाँ। इन्होंने अपने हाथ से उनको चाय पिलाई, एक बिस्किट खिलाया। फिर छोटे सिस्टर कहने लगी कि जीजू आप जाओ, क्योंकि आपको जाना भी है अपने काम से भी। तो कहते नहीं, अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं, फिर अभी जाएंगे।
अब ये बैठे रहे, उनको इनके सामने मम्मी की तबीयत फिर से बिगड़ी, फिर से उनको वही चीज़ हुई। तो हम लोग को पहले इतना अंदाजा ही नहीं था कि इतना खतरनाक भी कुछ हो सकता है। फ्रेंड्स, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर इन्होंने हमको फ़ोन किया तो हम परी के साथ गए देखने के लिए। मेरे सामने उनकी तबीयत इतना बिगड़ी कि समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर उनको जल्दी से जल्दी हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। मेरे सामने मम्मी ने एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किया, बोली नहीं, बस वही उनको जो दिक्कत हुई थी वही दिक्कत बार बार हो रही थी। उनको ले जाके एडमिट किया, डायरेक्टली उनको आईसीयू में लिया गया। 3 दिन हो गए, 3 दिन से वो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। आज सुबह हल्का सा होश आया है। इतनी जगह डॉक्टरों को दिखाया, उनकी रिपोर्ट दिखाई, उनका चेकअप कराया, फिर से एमआरआई कराई, सब कुछ कराया, लेकिन हर जगह डॉक्टर सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि अब इनमें कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग के दिल में ये कि अभी कल तक तो मम्मी का बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं था, मगर आज सुबह से रिस्पांस है, थोड़ा आवाज़ सुन रही हैं, लेकिन उनका बीपी शुगर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स, आप लोग से ये हम वीडियो बना के सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शायद आप लोगों की दुआएं हैं कि आज सुबह उन्होंने थोड़ा सा रिस्पांस किया, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा सा एक वीडियो बना के डाला था। सिर्फ आप लोगों की दुआओं के लिए, पैसे नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ फ्रेंड्स आप लोग दुआ कर लो कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, किसी तरह से वो ठीक हो जाए फ्रेंड्स, और कुछ नहीं चाहिए।